जब इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो मुकदमे को क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये केस बनता ही नहीं है। तो ये शुरू में पुलिस ने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे, आईजी ने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया था और शौकत शाहानी साहब ने भी ये कारनामा अंजाम दिया था कि ये केस चूंकि बनता ही नहीं है, बच्ची अपनी मर्जी से गई है। 3 दफा उन्होंने अलग अलग दिए, एक दफा कहते हैं कि एयरपोर्ट से गई है और एक दफा कहते हैं कि सुराब गोट, आपको पता है कि सुपर हाईवे से ट्रांसपोर्ट जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में बसें जाती हैं वहां से गई है, और कभी बोलते थे कि वो टैक्सी के जरिए गई है। तो उनके हिसाब से बच्ची अगवा नहीं हुई, तो लिहाजा अगवा का मुकदमा नहीं बनता, इसलिए मुकदमा सी क्लास किया जाए। तो उन्होंने इसलिए सी क्लास कर दिया था। पहले ये बताइए कि सर, ये हमारे अक्सर नाजरीन पूछते हैं कि शौकत शाहानी साहब ने जो चलान था वो सी क्लास कर दिया। बेसिकली सी क्लास क्या होता है? थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, चूंकि आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और हमारे जो सुनने वाले हैं वो अक्सर हमसे ये सवाल करते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें इस हवाले से बताइए ताकि हमारे देखने वालों को इस हवाले से आगाही हो सके। ये सी क्लास क्या होता है? ये मुकदमा जैसे दर्ज हो गया, जैसे आपको शक था कि फलां ये वारदात फलां बंदे ने की है या मुबैना तौर पर ये चीज़ हो गई है, तो आपने किसी के खिलाफ नामालूम एफआईआर करवाई, उसके बाद फिर पता चल गया कि फलां बंदा इस केस में मुलविस है, और उसके बाद फिर उसको अगर नामजद भी कर दिया, तो उसके बाद फिर पुलिस कहती है कि उसके खिलाफ हमें कोई शवाहिद नहीं मिले, कोई किसी किस्म का कोई मवाद नहीं मिला, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, तो लिहाजा जब इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो मुकदमे को क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये केस बनता ही नहीं है। तो ये शुरू में पुलिस ने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे, आईजी ने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया था और शौकत शाहानी साहब ने भी ये कारनामा अंजाम दिया था कि ये केस चूंकि बनता ही नहीं है, बच्ची अपनी मर्जी से गई है। 3 दफा उन्होंने अलग अलग दिए, एक दफा कहते हैं कि एयरपोर्ट से गई है और एक दफा कहते हैं कि सुराब गोट, आपको पता है कि सुपर हाईवे से ट्रांसपोर्ट जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में बसें जाती हैं वहां से गई है, और कभी बोलते थे कि वो टैक्सी के जरिए गई है। तो उनके हिसाब से बच्ची अगवा नहीं हुई, तो लिहाजा अगवा का मुकदमा नहीं बनता, इसलिए मुकदमा सी क्लास किया जाए। तो उन्होंने इसलिए सी क्लास कर दिया था। लेकिन जिब्रान नासिर ने जिस तरह दलाइल दिया, अदालत को कायल किया कि ये पुलिस जो कर रही है ये बदनीति है, ये बेईमानी है, ये एक फ्रॉड है, लिहाजा इस मुकदमे को के अंदर दोबारा तहकीकात करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने फिर दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया और जो सी क्लास की रिपोर्ट थी, मुकदमा खत्म किया जाए, बंद किया जाए, इसके अंदर कोई सबूत नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, अदालत ने उसको मुस्तरद किया। उसके बाद फिर आपने देखा किस तरह प्रोग्रेस हुई। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर आप या बाबर सलीम जो है वो उस मुल्जमान की सीडीआर निकाल सकते हैं, एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट जो है ये काम कर सकते हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो उस केस को देख रहा है, क्या वो हर जो है एंगल से देख नहीं सकता था कि अगर मुद्दई ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची को अगवा किया गया है तो उनके सीडीआर जो है वो निकाला जाए और उसके अलावा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए? तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस का ये काम नहीं था? जाफर साहब, पुलिस का काम यकीनन था, लेकिन मैंने आपसे तज़किरा किया ना कि एक माइंड सेट है, वो कहता है जो कुछ हो गया ना सो हो गया। बच्ची अगर चली गई, अपनी मर्जी से चली गई, अगवा नहीं हुई, उसने शादी कर ली, तो बस किस्सा खत्म, कहानी मुकाओ। ये पुलिस का ये माइंड सेट था। लेकिन ये वही वाली बात है कि अल्लाह भला करे हमारे उन दोस्तों का जिन्होंने ये इसमें किरदार अदा किया और पुलिस को मजीद जो है वो जस्तजू या उनको काम चोरी से बचाया और वो सीडीआर सामने लेके आया, और फिर पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर ये सीडीआर सामने ना आती और अगर अदालत के अंदर दरखास्त दी जाती, आप खुद समझ सकते हैं कि अदालत में भी यही होता, तारीख पर तारीख ली जाती, तारीख पर तारीख ली जाती और उसके बाद फिर मुकदमा ये खत्म हो जाता। लेकिन वो सीडीआर लेके आए और उसके बाद फिर उनकी तमाम वो लोकेशन, तमाम वो तरीकाकार, तमाम वो डेटा लेके आए, जिसके बाद पुलिस के पास कोई चारा नहीं था कि ये मुकदमा सी क्लास किया हुआ है उसको खत्म करने के बाद एक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जाए, जिसमें ना सिर्फ अगवा बल्कि रेप और सेंड चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट और दीगर जो संगीन दफात है, सेक्शन है, वो शामिल की जाए। और इसी दौरान उम्र का तयन भी हो चुका था, तो फिर तो पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। ये वही वाली बात है कि दोस्तों का भला हो जिन्होंने वो काम किया। दूसरा, आपको पता है कि पुलिस के अंदर एक और भी चीज होती है कि पुलिस को जो सीडीआर या इस तरह इन्वेस्टिगेशन करनी होती है उसको बाकायदा तौर पर पैसा असाइन होता है, हर केस की तफ्तीश का उनको पैसा मिलता है, मिलना भी चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि पुलिस को उनकी जो राइट होता है तफ्तीश अफसर को, जो कि उनके डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा नहीं मिलता। तो ये भी लगता है कि पुलिस के पास, पुलिस ने कहा होगा कि भाई सीडीआर निकलवाना किसी उनको अपने एक इंटरनल सेक्शन से, तो वहां रिश्वत देनी पड़ेगी सीडीआर निकालने के लिए, तो इसलिए मैं अपनी जेब से पैसा क्यों लगाऊं, तो लिहाजा मिट्टी पाओ गल मुकाओ। तो ये वाली उन्होंने चीज की होगी। लेकिन जब सीडीआर सामने आया तो उनके पास फिर कुछ चारा नहीं था।